गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सभी आज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का चैप्टर ग्रंथि ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लगभग 10 या 12 क्वेश्चन बनते हैं। और साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि अभी 15 दिसंबर को आप देखें तो एनटीपीसी, ठीक है, एग्जामिनेशन है एनटीपीसी जो रेलवेज के लिए होगा, और इसमें से इस ग्लैंड के लिए सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सबसे पहले इस ग्लैंड के बारे में आज चर्चा करेंगे कि ग्रंथियां किसे कहते हैं और ये ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। इन ग्लैंड्स से लगभग रेलवे में देखा गया बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले यही जानते हैं कि ग्रंथि क्या है, ग्रंथि या ग्लैंड्स किसे कहते हैं। ग्रंथि या ग्लैंड्स का अर्थ ये है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स या ऐसी चीजें या ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, वो या तो जूस बनाएं, क्या बनाएं, जूस बनाएं, या बनाएं हार्मोन, और या बनाएं एंजाइम। दोबारा सुनेंगे, हमारे शरीर के अंदर वह संरचनाएं या जूस का स्त्राव करें, या हार्मोन का स्त्राव करें, और या एंजाइम का स्त्राव करें, इन सभी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। ये बनाती कैसे हैं, तो इनकी कोशिकीय संरचना से ही जूस, हार्मोन या एंजाइम का निर्माण होता है। अगर हम जूस की बात करेंगे तो हार्मोन्स आपने नाम सुना होगा, एंजाइम भी नाम सुना होगा, बहुत सारे एंजाइम्स हमारे शरीर के हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या ऐसे करके आपने बहुत सारे एंजाइम के नाम सुने। हार्मोन के आपने इंसुलिन, ठीक है, या अन्य बहुत सारे हार्मोन के नाम सुने। जूस क्या है, जूस भी एक प्रकार का लिक्विड या द्रव्य है। जैसे आपने बेस्ट एग्जांपल आपने सुना होगा बाइल जूस, क्या सुना है, बाइल जूस। बाइल जूस एक प्रकार का ऐसा जूस है जो लीवर से सिक्रीट होता है और हमारे पाचन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। हम अगर देखें तो कोई भी ग्रंथि का अर्थ ये है कि वे ग्रंथि या तो जूस का निर्माण करेंगी, या फिर हार्मोन का निर्माण करेंगी, या एंजाइम का निर्माण करेंगी। इन्हीं संरचनाओं को हम ग्रंथि कहते हैं। आइए हम समझते हैं कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में ग्लैंड्स 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। अगर हम 3 प्रकार की ग्रंथियों की बात करें तो कुछ ग्रंथियां एक्सोक्राइन कहलाती हैं, कुछ ग्रंथियां इंडोक्राइन कहलाती हैं, और कुछ ग्रंथियां मिक्स कहलाती हैं। समझ में नहीं आया, दोबारा सुनेंगे, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड, ठीक है। आइए समझते हैं एक्सोक्राइन किसे कहते हैं। वे ग्रंथियां जो अपने स्त्राव को, वे ग्रंथियां जो अपने स्त्राव को ड्रग्स के द्वारा या अपनी संरचनाओं के द्वारा, ठीक है, शरीर से बाहर या अपने स्थान से बाहर सिक्रीट करती हैं, ऐसी ग्लैंड्स या ऐसी ग्रंथियों को हम एक्सोक्राइन ग्रंथियां कहते हैं। दोबारा समझते हैं, वे ग्रंथियां जो अपने स्त्राव को डक्ट्स या नलिकाओं के द्वारा अपने अंग से बाहर या अपने संरचना से बाहर, या हम कह सकते हैं फाइनली शरीर से बाहर स्त्रावित करती हैं, ऐसी ग्रंथियों को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। दोबारा समझेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स is a glands which can secreted any chemicals to structure and body outsides, ठीक है। दूसरा हम समझते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड का अर्थ क्या है, ये ग्रंथियां डक्टलेस होती हैं, यानी इनमें किसी भी प्रकार की नलिकाएं नहीं पाई जाती, और ये सभी ग्रंथियां किसी भी सिक्रीशन को अपने कोशिकीय या उसके समीप किसी भी संरचना पर सिक्रीट करती हैं। तीसरा हम समझते हैं मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड का अर्थ क्या है, वे ग्रंथियां जो सिक्रीशन को अपने शरीर से बाहर तथा अपने शरीर से अंदर दोनों स्थानों पर सिक्रीट करती हैं, ऐसी ग्रंथियों को हम मिक्स ग्रंथि कहते हैं। एक बार जल्दी से दोबारा तीनों को समझते हैं। वे ग्रंथियां जो अपने सिक्रीशन को अपने कोशिका से बाहर या पुनः शरीर से बाहर सिक्रीट करती हैं, ऐसी ग्रंथियों को हम एक्सोक्राइन ग्रंथियां कहते हैं। वे ग्रंथियां जो अपने सिक्रीशन को संरचना के अंदर या कोशिका के अंदर सिक्रीट करती हैं, या आप कहेंगे कि स्पेसिफिक ऑर्गन पे सिक्रीट करती हैं, एक विशेष अंग पर सिक्रीट करती हैं, उन ग्रंथियों को हम इंडोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। और वे ग्रंथियां जो सिक्रीशन को
स्पेसिफिक अंग पर भी डालती और शरीर के बाहर या अंग से दूर भी पहुंचाती हैं, ऐसी ग्रंथियों को हम मिक्स ग्रंथि कहते हैं। तो आई नो मैं आप समझ सकता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा कि ग्लैंड इज ऑफ 3 टाइप्स, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स ग्लैंड। इस प्रकार से ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। आज हम सबसे पहले इस टॉपिक या इस लेक्चर के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्रंथियां क्या हैं? हिंदी में इन्हें कहते हैं बहिःस्रावी ग्रंथियां, और इसी का दूसरा नाम भी होता है डक्ट ग्लैंड। कहीं कहीं पूछ लिया गया है रेलवे में कि डक्ट ग्लैंड्स क्या हैं, या डक्ट ग्लैंड्स का एग्जांपल बताइए। ये ग्रंथियां मैंने पहले बताई, इनमें क्या पाई जाएंगी? डक्ट्स या नलिकाएं पाई जाएंगी, इसलिए इन्हें हम डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं। वे ग्रंथियां, ठीक है, जिनमें डक्ट्स पाई जाती हैं उन्हें हम एक्सोक्राइन, ठीक है, या बहिःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। इनके कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम देखें तो ये एक ऐसी ग्रंथियां हैं जो किसी भी रसायन को बनाकर या तो शरीर से बाहर या फिर किसी भी संरचना या ऑर्गन से बाहर सीक्रेट करती हैं। तो हमारे शरीर में नंबर ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड कितनी होती हैं? 7। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन 7। हमारे शरीर में 7 एक्सोक्राइन ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इन्हीं को, ठीक है, क्वेश्चंस में बना के पूछा जाता है द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। फिर इनमें से किसी का एक नाम दिया जाएगा और 3 नाम जैसे होंगे एंडोक्राइन या मिक्स ग्लैंड्स के, आपको चुनकर लिखना है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है। इसके अलावा दूसरे प्रकार का भी क्वेश्चन रेलवे, एनटीपीसी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये बताइए कि लेक्राइमल ग्लैंड, ये बताइए कि लेक्राइमल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है? तो कहां प्रेजेंट होगी? आई में। आइए एक एक करके सबके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपने लिखा है स्वेटिंग ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड या सीबेशियस ग्लैंड। इट इज प्रेजेंट इन स्किन। ये क्या है? तीनों कहां पाई जाती हैं? त्वचा पर उपस्थित होती हैं। अगर हम देखें करती क्या है, तो स्वेटिंग ग्लैंड इज फॉर स्वेट, पसीने का निर्माण करती हैं। ऑयल ग्लैंड हमारे स्किन पे तेलीय पदार्थ का सिक्रीशन करती हैं, तथा सीबेशियस ग्लैंड भी तेलीय पदार्थ का सिक्रीशन करती हैं। ये तीनों ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर, त्वचा के अंदर पाई जाती तथा रसायनों को बनाकर शरीर से बाहर रिमूव करती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। दूसरा एग्जांपल आपके सामने लिखा है लेक्राइमल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? लेक्राइमल ग्लैंड। इट इज प्रेजेंट इन आई। ये कहाँ पे पाई जाती है? आई या इसी स्थान पे ग्रंथि और पाई जाती है जिसे हम टीयर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। लेक्राइमल एंड टीयर ग्लैंड बोथ आर प्रेजेंट इन इनर साइड ऑफ आई बॉल। हमारे आंख की पुतली के अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और ये करती क्या है? ये हमारे शरीर में अश्रु का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती? अश्रु का निर्माण करती हैं, इसलिए इन्हें हम अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जांपल आपका है मेमरी ग्लैंड। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन ओनली मैमल्स। ये केवल स्तनी वर्ग के प्राणियों में पाई जाती हैं। वर्ग क्या है? इट इज सीक्रेट मिल्क। ये दुग्ध का स्त्राव करती हैं। कहां प्रेजेंट होती हैं? तो कहेंगे बोथ चेस्ट साइड, यानी दोनों तरफ, चेस्ट के दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं। इट इज ओनली प्रेजेंट इन फीमेल, केवल ये मादा में पाई जाती और दुग्ध का स्त्राव करती हैं। नेक्स्ट आते हैं अगली ग्लैंड। ठीक है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, एब्डोमेन के अंदर पाई जाने वाली लीवर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? लीवर ग्रंथि। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि लीवर को ग्रंथि क्यों कहा गया, ये तो एक अंग होता है। इसके लिए भी कुछ बातों को जानते हैं कि लीवर को ग्रंथि क्यों कहा गया। मैंने सबसे पहले ही आपको बताया कि ग्रंथि कौन होगा? वो संरचना या वो कोशिकाएं, वो ऊतक जो क्या करें, या तो जूस बनाए, या तो हार्मोन बनाए, या तो एंजाइम बनाए। तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो जूस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता? जूस का निर्माण करता, और उस जूस का नाम भी आप सभी जानते हैं, बाइल जूस। क्या नाम है? बाइल जूस। हिंदी में इसे कहते हैं पित्त रस। क्या कहते हैं? पित्त रस। यानी
लीवर एक जूस बनाता है, उस जूस का क्या नाम है? पित्तरस। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि कोई भी संरचना जो या तो जूस बनाएगी या हार्मोन बनाएगी या एंजाइम बनाएगी, उसे हम क्या कह देंगे? ग्लैंड। लीवर इज फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। ये क्या बना रहा है? बाइल जूस। इसलिए हम इसे ऑर्गन भी कह सकते और ग्लैंड भी कह सकते। इंपॉर्टेंट बात एक और भी है, इट इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारे उदर गुहा या हम कह सकते हैं इट इज प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र में पाया जाता है। नीचे की तरफ लिखा हुआ है लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर के सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लीवर हमारे शरीर का या यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा बहिःस्रावी ग्रंथि होता है। आगे चलते हैं तो अगला एग्जांपल आपने लिखा है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, या इसे हम आंत्रीय ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? आंत्रीय ग्रंथि। आंत्रीय ग्रंथि का अर्थ क्या है? मैंने पहले ही आपको बताया कि वे ग्रंथियां या तो वे संरचनाएं जो या तो जूस का निर्माण करें या हार्मोन का निर्माण करें या एंजाइम का निर्माण करें, इन संरचनाओं को ही हम क्या कह सकते हैं? ग्रंथि। तो हमारे इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, केवल छोटी आंत की इंटरनल लाइनिंग के कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, 4 एंजाइम सीक्रेट होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड या आंतरिक ग्रंथि। कहाँ पाई जाएगी? ठीक है, इंटेस्टाइन कहाँ पाई जाएगी? इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इन स्मॉल, केवल स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पर पाई जाएगी। अगला हम बात करेंगे एग्जांपल का पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हम ठीक है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों में पढ़ेंगे, क्योंकि एक मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का निर्माण करता है। इट इज प्रेजेंट इन कहां पर? तो पाया जाएगा अमाशय के नीचे लेफ्ट साइड में और एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। अगला एग्जांपल आपका है सैलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, जिसे हम लार ग्रंथि कहते हैं। लार ग्रंथि का अर्थ क्या है? लार ग्रंथियां वे ग्रंथियां हैं जो किसका निर्माण करेंगी? सलाइवा का। किसका निर्माण करेंगी? सलाइवा। और सलाइवा में भी क्या पाए जाएंगे? एंजाइम। मैंने यही बताया आपसे एक्सोक्राइन ग्लैंड में कि वे ग्रंथियां जो अपने किसी भी रसायन का निर्माण करें और पुनः वो रसायन के शरीर से बाहर रिमूव हो जाएं या शरीर से बाहर स्रावित हो जाएं या किसी स्पेसिफिक अंग से बाहर स्रावित हो जाएं, उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। मैंने अभी बताया सलाइवरी ग्लैंड। आप देखते हैं सलाइवा कहाँ बनता है? तो हमारे मुख में बनता है, जिसे हम लार कहते हैं। और कभी कभी तो इतना सलाइवा बन जाता है जो हमारे मुख से बाहर भी टपकने लगता, जिसे हम लार टपकना भी कहते हैं। यानी सलाइवरी या सलाइवरी ग्लैंड या सलाइवा इज अ केमिकल एंड सलाइवरी ग्लैंड इज अ एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड और फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा। प्रेजेंट कहां होगी? तो आप कहेंगे ये कैविटी जो हम बाहर की तरफ देखें, यानी इसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं, या कह सकते हैं ये माउथ में प्रेजेंट होती है। आइए जल्दी से हम एक बार सभी चीजों का रिवीजन करते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल कितने हैं? 7 नंबर ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी 7। सबसे पहले स्वेट ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड या सेबेशियस ग्लैंड। इट इज प्रेजेंट इन स्किन। ये कहाँ पाई जाएगी? त्वचा में। ये पसीने का निर्माण शरीर के अंदर करेंगे, तेलीय पदार्थ का निर्माण शरीर के अंदर करेंगी और त्वचा के द्वारा उन सभी सिक्रीशन को बाहर रिमूव करती हैं। दूसरी ग्लैंड है लैक्राइमल ग्लैंड या टीयर ग्लैंड। इट इज प्रेजेंट इन प्यूपिल्स ऑफ आईज। ये आंख की पुतली में प्रेजेंट हैं, जो करती क्या है? अश्रु का निर्माण करती हैं, आंसुओं का निर्माण करती हैं और किसी विषम परिस्थिति पर इन आंसुओं को आंख के द्वारा बाहर सिक्रीट कराती हैं। तीसरा मैमेरी ग्लैंड। इट इज प्रेजेंट इन ओनली मैमल्स। ये केवल स्तनी वर्ग के जीवों में पाई जाती है और इस ग्रंथि से हम कहेंगे मिल्क का सिक्रीशन होता है। इट इज ओनली डेवलप इन फीमेल। केवल ये मादा में ज्यादा विकसित होती है और मिल्क का सिक्रीशन करती है। अगला लीवर। लीवर के बारे में अगर हम बात करें तो लीवर इज द लार्जेस्ट
एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये मानव के शरीर का सबसे बड़ा बहिःस्रावी ग्रंथि होता है। कहाँ प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम या एब्डोमिनल कैविटी। क्या बनाएगा तो हम कहेंगे बाइल जूस का निर्माण करता है। नेक्स्ट इंटेस्टाइनल ग्लैंड या जिसे हम आंतरीय ग्रंथि कहेंगे। इट इज प्रेजेंट इन इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये केवल छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर उपस्थित होती है। कहेंगे क्या बनाती हैं तो हम कहेंगे कि एंजाइम किसका निर्माण करती हैं, एंजाइम का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट आते हैं पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज क्या है थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। पैंक्रियाज इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये एक पत्तियों के समान एक संरचना है जो अमाशय के नीचे, कहाँ पाया जाता, अमाशय के नीचे पाया जाता है। ये दो प्रकार की कोशिकाओं से भी बना होता है, अल्फा और बीटा सेल, ठीक है। और इससे बनता क्या है तो हम कहेंगे एंजाइम और हार्मोन दोनों का निर्माण होता है, ठीक है। हम अगर लोकेशन देखें हम कह सकते हैं इट प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, और डीपली लोकेशन जाने तो लोअर साइड ऑफ स्टमच एंड लेफ्ट साइड, ठीक है, नीचे की तरफ और बाएं तरफ अमाशय के नीचे प्रेजेंट होता है। क्या बनाता है तो हम कहेंगे हार्मोन और एंजाइम। एक हार्मोन आपने बार बार सुना होगा इंसुलिन, जिसका नाम सुना होगा इंसुलिन। इंसुलिन इज मेड अप ऑफ पैंक्रियाज, ये अग्नाशय के द्वारा या पैंक्रियाज के द्वारा ही बनाया गया एक प्रकार का हार्मोन होता है। कार्य क्या होता है इंसुलिन का तो थोड़ा जानते हैं। इंसुलिन ठीक क्या करता है, रुधिर शर्करा को संग्रहित करने या रुधिर शर्करा को कोशिका में पहुंचाने का कार्य कराता है। नेक्स्ट लास्ट ग्लैंड आती है सैलाइवरी ग्लैंड। इट इज प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी, ये हमारे मुख गुहा में पाई जाती है या हम कह सकते हैं माउथ में पाई जाती है। क्या बनाती है तो हम कहेंगे इट इज सीक्रेट सलाइवा, ये सलाइवा का निर्माण करती है। तीन इंपॉर्टेंट बातें जो वन लाइन क्वेश्चंस आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं उनके बारे में जल्दी से चर्चा करेंगे। पूछा गया है कई बार एनटीपीसी और रेलवे के एग्जाम में कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है तो लीवर इज अ, ठीक है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एक बार और पूछा गया है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है तो लेग्राइमल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, लेग्राइमल ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक क्वेश्चन और भी आता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है तो लीवर इज द इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है बार बार कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग क्या होता है तो आप कहेंगे स्किन इज अ, ठीक है, एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आज हम सभी ने इस वीडियो में या इस लेक्चर में केवल एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और अगले वीडियो लेक्चर में हम मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।